इच्छा, मृत्यु और आत्महत्या, क्या आप समझते हैं दोनों का मतलब या दोनों का अर्थ आप समान समझते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम मृत्यु की बात आज क्यों कर रहे हैं। आपको सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे और यकीनन आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है और साथ ही साथ जानकारी पूर्ण होने वाला है। इच्छा मृत्यु मतलब दोनों अपनी मर्जी से मौत को गले लगाते हैं। इससे मिलते जुलता शब्द है आत्महत्या, जिसका मतलब ये भी होता है कि अपनी जान स्वयं लेने की। अगर हम आपसे कहते हैं कि ये दोनों शब्द का मतलब एक ही है और जरूर है, पर दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। जी हाँ, इच्छा मृत्यु आपके रजामंदी से होती है और इससे ऊपर भी कानून भी बनाया गया है, पर आत्महत्या करना अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है, जब दोनों शब्द का मतलब एक है, फिर कानून अलग अलग क्यों बनाया गया है? चलिए अपने इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीवन 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूँ आपके साथ आतिफा शेख। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं केस स्टडी स्टोरी के साथ। लोग कहते हैं इच्छा मृत्यु और आत्महत्या एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, क्योंकि इच्छा मृत्यु आत्महत्या दोनों ही अलग अलग है। 4.5 साल पहले इच्छा मृत्यु को लेकर जारी गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट के संशोधन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2018 में इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी थी। हालांकि भारत में सिर्फ पैसिफिक यूथनेशिया की ही मंजूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में इच्छा मृत्यु को लेकर मंजूरी दी थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइन भी जारी की थी। हालांकि अब इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया में बहुत सी जटिल है, लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस में सुधार करने और उसमें सरल बनाने की भी सहायता करेगी। इच्छा मृत्यु आत्महत्या जोड़ के देखा जाए तो, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। आईपीसी धारा 309 के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करते हैं तो दोषी पाए जाने पर उसे 1 साल की सजा सुनाई जाती है और जुर्माना भी दी जाती है। आत्महत्या व्यक्ति स्वयं करते हैं, इच्छा की तरह कोई अन्य आपको आत्महत्या नहीं करा सकता। आत्महत्या सीधे अर्थ होता है अपनी आत्मा की हत्या कर देना। व्यक्ति अपने आप से इतना नफरत कर लेते हैं कि वो अपनी आत्महत्या खुद कर लेते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर का एक मामला सामने आया है, जहां पे बॉयफ्रेंड के लिए एक लड़की ने अपने लड़का बनकर जेंडर को चेंज किया, जिसका नाम रजनी बताया जा रहा है। पर बॉयफ्रेंड से धोखा मिलने के बाद के इंसाफ और इच्छा मृत्यु की मांग करी है। इससे पहले भी 2023 में उत्तर प्रदेश की महिला जज ने भी इच्छा मृत्यु की मांग की थी। पहले जान लेते हैं कि भारत में इच्छा मृत्यु के लेकर क्या क्या कानून बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च 2018 को इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि संविधान अनुच्छेद 21 के तहत जिस व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसी तरह गरिमा से मरने का भी अधिकार है। लेकिन आपको बता दें कि ये शब्द हर किसी पर लागू नहीं होता है, केवल उस व्यक्ति के लिए जो गंभीर रूप से बीमारी से जूझ रहा हो, उन पर लागू होता है। कोर्ट ने मंजूरी दी थी जिसमें बीमारी व्यक्ति इलाज बंद कराकर ताकि उसकी मौत हो सके। चलिए जानते हैं कि इच्छा मृत्यु को लेकर भारत में क्या क्या नियम कायदे बनाए गए हैं और कौन इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले ये समझना होगा कि इच्छा मृत्यु आखिर होता क्या है। तो इच्छा मृत्यु का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को उनकी इच्छा से मृत्यु देना, जिससे डॉक्टर की मदद से उनके जीवन का अंत किया जाता है ताकि उसे दर्द से छुटकारा दिया जा सके। इच्छा मृत्यु 2 तरह के होते हैं। पहला तरीका है एक्टिव यूथनेशिया और दूसरा है पैसिफिक यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में डॉक्टर जहरीली दवाई देकर इंजेक्शन देते हैं, जिससे व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो वही है पैसिफिक यूथनेशिया, मरीज के इलाज को रोक दिया जाता है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिफिक यूथनेशिया को मंजूरी दी थी। इच्छा उनके लोगों के लिए जो किसी ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो और जिसका इलाज संभव ना हो, जिंदगी मौत से जुड़े, उन्हें बेहद कष्ट उठाना पड़ रहा हो। कोई मरीज इच्छा मृत्यु के लिए तभी आवेदन कर सकता है जब उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ज्यादातर दुनिया के देश के ये भी नियम है कि हर व्यक्ति को इसकी इजाजत नहीं है। इच्छा मृत्यु के लिए लिखित आवेदन देना पड़ता है। मरीज और उनके परिजनों को इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसे लिविंग विल कहा जाता है। लिविंग विल के तहत इजाजत दी जाती है। जब किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जाती है तो इसकी जानकारी उसके परिजनों को होता है। अभी के लिए बस इतना ही। हम ऐसी और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।